वो क्या क्या पढ़ा उसमें हमने? परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हम लोग कैसे एज इनवॉइस फॉर्मेट यूज करते हैं और कैसे एज वाउचर फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, है ना? बोलो। अब हम सीख रहे हैं पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर का हिसाब किताब, है ना? बोलो। अगेन आपको दो फॉर्मेट आते हैं इसमें करने के। कितने फॉर्मेट? दो फॉर्मेट। एक होता है विथ डेबिट क्रेडिट और एक होता है विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट, है ना? बोलो बच्चों। लेफ्ट में आप देख रहे हो विथ डेबिट क्रेडिट है और राइट में जो है वो विदाउट डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट है, ठीक है? तो पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, फिर से सुनना, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। जब भी हम इन तीन वाउचर्स में डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री मोड। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री मोड। देखो कॉन्ट्रा में मैं गया, जब मैंने कंट्रोल एच किया तो देखो क्या आ रहा है? सिंगल एंट्री और जब मैंने पेमेंट के लिए F5 किया, यहां कंट्रोल एच किया, सॉरी कंट्रोल एच किया तो क्या आ रहा है? डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। पर जब मैं परचेस में चले गया और कंट्रोल एच किया तो यहाँ डबल एंट्री सिंगल एंट्री का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है? एज इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, सॉरी एज वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस, है ना? बोलो बच्चों। किसी को कोई समस्या यहाँ तक क्लियर है ना यहाँ पर? तो अभी हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो किन वाउचर्स के लिए है? कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। चलो मैं पेमेंट में गया, पेमेंट में अभी कौन सा वाउचर खुला है? डबल एंट्री मोड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो इनको भी चेंज करने के लिए अगर डबल एंट्री से सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में जाने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? कंट्रोल एच, चेंज मोड, है ना? बोलो बच्चों। देखो अब क्या होता है बच्चों कि जो डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में है आपकी स्क्रीन, उससे आपको अगर विदाउट डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में जाना है, एक विथ डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट से विदाउट डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एच करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना? बोलो बच्चों। तो वो क्या करेगा? डबल एंट्री से सिंगल एंट्री के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो पेमेंट वाउचर है उसमें ऊपर पूछ रहे अकाउंट का नाम। यहाँ पर आधे से सारे लोग गलतियाँ करते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। पेमेंट वाउचर में ऊपर आ रहा है अकाउंट का नाम, जहाँ पर कैश लिखा हुआ है। पेमेंट वाउचर में एंट्री करते वक्त ऊपर हमको वो अकाउंट का नाम डालना है जिस अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं। या तो आप कैश पेमेंट कर रहे हो या फिर बैंक पेमेंट कर रहे हो। तो आपकी कंपनी जिस मोड से पेमेंट कर रही है उस अकाउंट को आपको ऊपर लिखना है, ठीक है? और नीचे फिर ये सप्लायर लिखा हुआ है ना, ये पर्टिकुलर्स वाली जगह पर आपको उन सभी पार्टियों का नाम लिखना है जिनको आपने उस दिन कैश पेमेंट किया है। अगर ऊपर बैंक लिखा है तो उन सभी पार्टियों का आप नाम लिख सकते हो जिनको आपने उसी दिन बैंक से पेमेंट किया हो। मतलब सभी पार्टियों का एक ही पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। कैश में भी हो जाएगा? हाँ, पर ऊपर एक बार में एक ही अकाउंट सिलेक्ट होगा। नहीं, कैश में अपन भी दे सकते हैं पार्टियों को पेमेंट। हाँ, तो हम देने की बात कर रहे हैं, पेमेंट में भी बात कर रहे हैं। हम ऊपर एक ही अकाउंट सिलेक्ट होगा, एक बार में एक ही अकाउंट सिलेक्ट होगा। हाँ, अभी जैसे आपने अगर आपको फिर बैंक में करना है तो पहले आपको कैश और सप्लायर की एंट्री सेव करो आप, फिर आप बैंक की एंट्री पे जाओ। मैं करके दिखाऊँ एक बार। हम पेमेंट में हैं, अभी डेबिट क्रेडिट में हमको सिंगल एंट्री में जाना है, तो हम सिंगल एंट्री में चले गए कंट्रोल एच दबाकर, हाँ ना? बोलो। ऊपर अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं आ रही है तो लिस्ट लाने के लिए स्पेस दबा दूंगा मैं। लिस्ट आ गई। अब मैंने क्या करा? कैश पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? कैश पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने चला यहाँ पे कैश पेमेंट किसको कर दिया? ABC सप्लायर्स को कैश पेमेंट कर दिया मैंने 20,000 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल, है ना? बोलो, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने चाय वाले को पेमेंट कर दिया, तो क्रिएट कर लिया मैंने चाय वाला। चाय वाले को आप लोग क्रेडिट उसमें डाल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, है ना? बोलो। एक ही तारीख को सारी एंट्रियाँ चल रही बच्चों,
तारीख चेंज कर रहा हूँ क्या मैं? नो सर। नहीं, समझ लेना, एक ही दिन में सारी एंट्रियाँ पास कर दी है मैंने। चाय वालों को मैंने पेमेंट किया यहाँ पर 1000 रुपये का, हाँ ना बोलो। पर अब मेरे को करना है इंटरनेट एक्सपेंसेस का पेमेंट। तो इंटरनेट का पेमेंट मैंने बैंक से किया था, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस एंट्री को एंटर करके सेव करूँगा, फिर वापस से मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा मैं? बैंक। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूँगा मैं? इंटरनेट एक्सपेंसेस, हाँ ना बोलो बच्चों। ये एंटर करके मैंने इसको फिर सेव किया बच्चों। किसी को कोई समस्या बच्चों यहाँ तक? कोई तकलीफ? क्लियर हुआ कैसे एंट्रीज पास करनी है बच्चों हमको? हाँ हाँ, ऊपर देने वाला तो एक ही रहेगा ना, या तो कैश देगा या फिर बैंक देगा, पर एक बार में एक ही की एंट्री पास होगी। समझ में आ गया? अब ऐसी सेम रिसिप्ट में क्या होता है बच्चों? रिसिप्ट में ऊपर उस अकाउंट का नाम आएगा जिस अकाउंट ने पैसा रिसीव किया है। जैसे आपने आज देखा अपने बैंक अकाउंट में किन किन पार्टियों से पैसा आ गया है ना, तो आपने क्या लिखा ऊपर? बैंक लिख दिया। अब जितनी पार्टियों से आपने आज की तारीख में पैसा रिसीव किया है, उन सभी पार्टियों का नाम और उनका अमाउंट एक बार में एंट्री पास कर दोगे, हाँ ना बोलो बच्चों। नहीं समझा है ना? तो ऊपर रिसिप्ट वाउचर में ऊपर किसका नाम आएगा? जो भी हमारे बिहाफ पे पैसा रिसीव कर रहा है, और एक बार में एक ही का नाम आएगा, एक बार में एक ही का नाम आएगा। समझ में आ गया आपको मेरी बात? कोई समस्या बच्चों यहाँ तक? तो फिर उसकी इंडिविजुअल एंट्री होगी। हाँ, उसकी इंडिविजुअल एंट्री होगी, वो मैं आपको आगे कंपाउंडिंग में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? यहाँ पे आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया। अभी अगर मैं एडवांस चले जाऊंगा तो इतना भी जो समझे ना वो सब भी कचरा हो जाएगा, तो हम सीक्वेंस में चलेंगे बच्चों के। रिसिप्ट का क्लियर हो गया, कॉन्ट्रा का। अब कन्फ्यूजन ये है कि ऊपर भी हमारे अकाउंट आना है और पर्टिकुलर्स में भी हमारे अकाउंट आना है, क्योंकि दे भी हम ही रहे, ले भी हम ही रहे। हमारी एक जेब से हमारी दूसरी जेब में पैसा जा रही है, तो ऊपर को किसको लिखे और नीचे किसको लिखे? बहुत से बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं कि ऊपर किसका नाम आएगा? जो पैसा दे रहा है या जो पैसा ले रहा है? हाँ, जिस जेब में पैसा जा रहा है या जिस जेब में पैसा आ रहा है, तो ऊपर किसका नाम लिखेंगे हम लोग? जो दे रहा है बैंक से पैसा, जेब से पैसा आ रहा है सर। हाँ, जैसे बैंक से आ रहा है तो दूसरे बैंक में आ रहा है, तो पाने वाली दूसरी बैंक हो गई और देने वाला ये वाली फर्स्ट बैंक हो गई अकाउंट। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन करते हैं, चलो। अब बच्चों ऊपर जो नाम आता है ना, वो प्राप्त करने वाले का नाम आता है, रिसिप्ट वाले का नाम आता है। किसका नाम आता है? रिसिप्ट वाले का नाम आता है। जैसे मेरे को कैश डिपॉजिट करना है, बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, तो मैंने ऊपर लिखा ICICI बैंक, नीचे लिखा मैंने कैश। अभी कैश कितना नेगेटिव आ रहा है? 1,71,000। मैंने बोला और 29,000 ले ले, है ना बोलो। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना हो गया नेगेटिव? 2 लाख हो गया। और ICICI बैंक जो है 1,29,000 हो गया। पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया? 1,29,000 हो गया, है ना बोलो बच्चों। समझ में आ गया? तो है नहीं है? जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो ऊपर किसका नाम लिखेंगे? जो पैसा प्राप्त कर रहा है। तो अभी पैसा कौन प्राप्त करेगा? कैश डिपॉजिट करेंगे तो हम बैंक, तो बैंक का नाम ऊपर आ गया। पैसा दे कौन रहा है? कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का नाम नीचे आ गया। देखो फिर से एंट्री पास करके दिखाता हूँ एक बार। अभी ICICI का कितना बैलेंस दिख रहा है आपको? 1 लाख। और कैश का कितना दिख रहा है आपको? 1,71, है ना। अब कैश और दिया मैंने, किसको दिया? बैंक, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए, है ना बोलो। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा? 29,000 लिखा। देखो ऊपर जो बैंक था उसका 1 लाख था पहले बैलेंस, अभी कितना हो गया है? 1,29,000 हो गया। और नीचे कैश जो 1,79,000 में ऑलरेडी नेगेटिव था, वो अभी और कितना नेगेटिव हो गया? 29,000 से और कम हो गया है वो। नीचे अमाउंट के साथ प्लस हो गया, ज्यादा कैसे चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है ना बच्चे, नेगेटिव चल रहा है इसलिए। अभी चलो मैं काम करता हूँ, मेरी बात सुनो। अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है तो मैं यहाँ पे इसको क्या करा, मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया मैंने 20 लाख रुपए का, ठीक है। अब चलो इस एंट्री को फिर से करते हैं अपन।
अभी मेरे पास में बैंक में कितना पैसा है और नीचे कैश में कितना पैसा है 18,29,000 कितना लिखा हुआ है 18,29,000। अब मैंने इसमें से 10 लाख रुपए लिए, क्या करा मैंने 10 लाख रुपए लिए, तो ऊपर बैंक में कितना चले गया 11 लाख हो गया और कैश कितना कम हो गया 10 लाख से कम हो गया, तो कैश में कितना बैलेंस बचा 8,29,000 रुपीज। है ना, बोलो बच्चों, कैश डिपॉजिट किया ना हमने, क्या किया हमने कैश डिपॉजिट किया। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, इंटर करके हमने स्क्रीन को सेव कर दिया बच्चों। हाँ, तो ऊपर कौन आता है जो पैसा रिसीव कर रहा है। तो अब मैंने एक नया बैंक अकाउंट खोला, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा SBI, अभी मेरा बैंक अकाउंट ही है, मैंने ऊपर SBI लिख दिया, नीचे क्या लिखा मैंने ICICI, कितना मैंने लिखा 5 लाख रुपया। देखो अब SBI में कितना बैलेंस आ गया 5 लाख और ICICI 5 लाख से कम हो गया है। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन। ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी जो इसमें डिनोमिनेशंस और ये सब चीज़ें जो दिखा रहे हैं ना, ये सब मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये सब मैं बैंकिंग में कराऊंगा बच्चों। समझ में आ गया। अब बच्चों जो आप लोग पूछ रहे थे कि सारे को एंट्री बता दो जर्नल में कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो हम लोग एक 11th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, कि आज हम लोग जो हमारी बुक्स में 1 लाख की जो हमने माल खरीदा था, ये 1 लाख की जो हमने मशीन खरीदी थी, अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी 90,000 हो गई, क्योंकि 10% का क्या लग गया उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। क्यों, क्योंकि वो 6 महीने से ज़्यादा यूज हो गई है ना, बोलो। तो उस डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ करोगे बच्चों आप लोग, जर्नल में करोगे। देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1500 रुपया क्रेडिट टू मशीनरी, मतलब जो मशीनरी की वैल्यू पहले 50,000 रुपये थी, अब उसकी घट के कितनी हो गई है 48,500। क्यों, 1500 का क्या लग गया उस पर डेप्रिसिएशन लग गया है ना, बोलो। समझ में आ गया। तो ये एक जर्नल एंट्री का एग्जांपल है बच्चों की जर्नल एंट्री में हम क्या क्या करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन बच्चों, कोई समस्या। अभी रेक्टिफिकेशन वाला एग्जांपल मैं दे चुका हूं। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना था, गलती से मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया है टेलीफोन का, तो मैंने क्या करूंगा, जिसको मेरे को डेबिट करना था एक्चुअली में उसको डेबिट कर दूंगा, और जो गलती से डेबिट हो गया था उसको मैं इस बार क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा। हाँ, पहले वाली पेमेंट की एंट्री है ना, मैंने गलती से पेमेंट के साथ किया था इलेक्ट्रिसिटी का, पर एंट्री किसकी कर दी है मैंने टेलीफोन की। फिर मैं क्या करूँगा एडजस्टमेंट के लिए जर्नल में पास करूँगा मैं। समझ में आ गया। अब ये सब चीज़ें अपन लोग आगे सीखेंगे इसी। अब इन्वेंट्री वाला मैं सिखा देता हूँ बच्चों, इन्वेंट्री वाला कैसा आता है, परंतु इसका हम प्रैक्टिकल पूरा कहाँ करेंगे लेवल 2 में ही करेंगे बच्चों। देखो नोटबुक आ गई इधर, आइटम में आ गई नोटबुक, कितनी क्वांटिटी बेची, तो 30 क्वांटिटी बेची हमने। क्या भाव में बेची, तो 50 रुपये एक कॉपी के 50 रुपये लिए हमने, है ना, बोलो। डिस्काउंट लगाया तो डिस्काउंट नीचे आ गया हमारा 5% का डिस्काउंट, है ना, 5% का डिस्काउंट आ गया ना नीचे 187 रुपीज़। तो ये सब एंट्री हम लोग किस में सीखेंगे, लेवल 2 में करना सीखेंगे बच्चों अच्छे से। समझ में आ गया आप सबको मेरी बात, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। कल से हम लोग एंट्रीज पास करना सीखेंगे बच्चों। आज के वीडियोस को अगर आप कोशिश करो, अगर सिंसियरली और अच्छे से टैली पढ़ना है, तो ये हमारा सबसे टफेस्ट लेवल था हमारे टैली का आज का। इससे टफ लेवल 1 में कुछ भी नहीं है, लेवल 1 में टैली में इससे टफ कुछ भी नहीं है। हाँ, है ना, टोटल 5 लेवल है, तो हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है बच्चों। तो वीडियोस देखकर आना, अच्छे से समझ के आना। कल हम लोग सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, गुड डे बच्चों, बाय बाय।